झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार शिक्षकों के 50,000 पद सृजित होंगे। इनमें 20,000 प्राथमिक विद्यालय और 30,000 मध्य विद्यालय पर शामिल हैं। पद सृजन के कैबिनेट ने मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि प्राथमिक और मध्य विद्यालय की बात करें तो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमावली तैयार हो गई है। पद सृजन के बाद प्रथम चरण में 27,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड शिक्षा देने के बाद ही दूसरे चरण का नियुक्ति की जाएगी। यूनानी, आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की होगी पढ़ाई। हेमंत सोरेन। चयनित 2017 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियो62 का दिया नियुक्ति पत्र। मानदेय के अलावे आयुष चिकित्सकों का मिलेगा हर माह 15,000 रुपये। नियुक्ति पत्र पाने वाले 162 होम्योपैथिक, 35 आयुर्वेदिक व 20 यूनानी डॉक्टर रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। झारखंड में यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों के प्रक्षेत्र में पढ़ाई सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार कैबिनेट में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी आयुष चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सके, इसके लिए 217 आयुष प्रक्षेत्र के डॉक्टर को अनुबंध आधारित नियुक्ति पत्र मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक नई पीढ़ी से व्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास कर रही है चिकित्सकों की। पीएम किसान योजना के लाभुकों का 100% ई-KYC कराएंगे सुनिश्चित। पलामू उपायुक्त ने ओजन यूडोल जिले में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभुकों का 100% ई-KYC सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त सोमवार को जिला समन्वय सभागार में विभिन्न विभागों के कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को किसानों का लेड रिकॉर्ड अद्यतन करने का जोर दिया। इसी तरह उन्होंने सहकारिता पदाधिकारी को झारखंड फसल राहत योजना किसानों का अधिक से अधिक निबंधन कराने को निर्देश किया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि मामूली त्रुटियों के कारण दाखिल खारिज के आवेदनों का रद्द कर दिया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि बगैर किसी का ठोस कारण के इस तरह के आवेदनों का रद्द नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास द्वारा संचालित आवास पर मनरेगा की योजनाओं को समझने की बात कही। बैठक में उप विकास आयुक्त ने मेघा भारद्वाज सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित हैं। उपायुक्त ने जिले के स्कूलों के पढ़ रहे बच्चों के जाति प्रमाण पत्र उनके स्कूलों के ही निर्गत कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त रमेश घोपल ने सोमवार के समन्वय सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता के इसमें उन्हें जिले में फसल आच्छादन के स्थित फसल राहत योजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम का विस्तृत रूप में जानकारी दी। इसी ने बताया कि जिले में औसत से बहुत कम वर्षा फसलों का आच्छादन हुआ है। जिले में वर्षापात का प्रतिशत सामान्य में कम रहा है। खरीफ फसलों के आच्छादन प्रतिवेदन के अनुसार अभी तक जिले में मात्र 5.22% की धान की रुपाई हो पाई है। मक्के की रुपाई 71.93% हुई। उन्हें बताया गया कि सूखे के राहत पाने के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजनाओं के तहत 30% से 50% तक नुकसान के लिए 3,000 रुपये प्रति एकड़ दर से कुल 5 एकड़ के लिए राहत राशि प्रदान की जाएगी, जबकि 50% से अधिक सुखाड़ का स्थिति होने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ के दर से कुल 5 एकड़ के लिए राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के लाभ लेने के लिए किसानों के संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जिला अंतर्गत सभी तक कुल 1,22,746 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सिमडेगा में 27 से 29 होगा राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता, चल रही है तैयारी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड के सिमडेगा में हॉकी झारखंड टाटा स्टील जिला प्रशासन सिमडेगा और हॉकी सिमडेगा के द्वारा 27वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला में पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह और टाटा स्टील का अधिकारी शिखर सेन नवल टाटा हॉकी अकादमी जमशेदपुर के सहायक खेल प्रशासन चंद्रयानी मार्ग सिमडेगा पहुंचे। तीनों अधिकारियों का हॉकी सिमडेगा में कार्यक्रम में बुके देकर स्वागत किया गया।
उसके उपरांत सभी मुख्य आयोजन स्थल, स्ट्राक हॉकी स्टेडियम पहुंचे और खेल स्थल, भोजन स्थल इत्यादि जगहों पर जायजा लिया। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष ने आयोजन के तैयारियों की पूरी जानकारी उन्हें दी। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह, सिमडेगा जिला के उपायुक्त आर रोनिटा ने मिलकर इस प्रतियोगिता के कितनी टीम और कितने खिलाड़ी भाग लेंगे। 32 के खतियाने के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग दोहराई है कि सभा में बोलते हुए उन्हें कहा कि 21 वर्ष के बाद आदिवासी मूलवासियों को न्याय नहीं मिला है। झारखंड के स्थानीय नीति लागू करने की मांग लगातार हो रही है। 1932 के खतियाने के आधार पर इसे निर्धारित करने के मांगों को लेकर जेएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में रविवार को उन्हें झारखंड बचाओ मोर्चा के सभा आयोजित की और अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई। 1932 के खतियाने के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के लिए मांगों के लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले चुके विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने गांधी मैदान चाईबासा के सभा को संबोधित किया। इसी सभा में झारखंड बचाओ मोर्चा के मुख्य संयोजक विधायक लोबिन हेम्ब्रम और पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव भाग लेने के लिए चाईबासा पहुंचे। इससे पहले उन्हें चक्रधरपुर के प्रखंड कार्यालय परिसर में समीप स्थित बिरसा मुंडा के प्रतिमा माल्यार्पण किया। झारखंड के इस जिले में जंगली हाथियों के खौफ से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, परेशान है ग्रामीण। पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया में जंगली हाथियों का खौफ है, अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे हैं। 15 से ज़्यादा जिलों में हाथियों का उत्पादन मचा रखा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में चकुलिया में जंगली हाथियों का खौफ अब का कदर बढ़ गया है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। मामले बड़ा पंचायत के रंगामटिया गांव का है। गांव के 50 से अधिक बच्चे पिछले 6 महीने से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जा पा रहे हैं। गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए टांगासोली प्राथमिक विद्यालय ने नौनिहालों का जमा डोहरी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र जाना होता है। टांगासोली स्कूल के दूरी गांव से 3 किलोमीटर और जमा डोहरी आंगनबाड़ी केंद्र के दूरी गांव से लगभग 5 किलोमीटर है। ये पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा है और यहाँ लगातार हाथियों के आमद देखने को मिलती है। हाथी के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं। हम पिछले 2 वर्षों के रंगामटिया गांव के आसपास के इलाकों में हाथियों ने कई लोगों की जान ले गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली हाथी न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी उत्पात मचाना का घरों का फसलों का भी नुकसान पहुंचाते हैं। बता दें कि पिछले 2 से 3 वर्षों हजारीबाग जिले में हाथियों ने सबसे ज़्यादा उत्पात मचाया है। झारखंड में करंट लगने से 3 व्यक्ति को मौत, सरकार देगी 15 लाख रुपए और परिजनों का नौकरी। 22 अगस्त झारखंड सरकार रांची जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान करंट लगने से 3 सदस्यों के खोने वाले परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा और किसी एक सदस्यों के संविदा का आधार पर नौकरी देगी। एक मंत्री ने सोमवार को यह जानकारी दी कि राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रविवार को जिले के कांके प्रखंड के अरसांडे गांव का शोक संतप्त परिवार का मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश अनुसार मैंने परिवार के सदस्यों की मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार 1 या 2 दिन में उन्हें मुआवजा के तौर पर 15 लाख रुपए का परिवार का एक सदस्य को संविदा पर नौकरी प्रदान करेगी। स्वतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर घर की छत पर तिरंगा फहराने समय बिजली का करंट लगने से इस परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। रांची जिला पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की गई एक सड़ पास में बिजली के एक तार के संपर्क आ गई थी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग का यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है भविष्य में ऐसी घटना न हो। मंत्री सत्यानंद भोक्ता का 29 तक दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का वर्ष 2009 में हुए बीज घोटाले में 29 अगस्त तक के संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2009 में सत्यानंद भोक्ता कृषि मंत्री थे।
सत्यानंद भोक्ता ने इस मामले की दोबारा जांच कराने का आग्रह अदालत से किया गया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस मामले में सरकार जवाब अदालत ने कहा कि प्रार्थी और राज्य सरकार का जवाब दाखिल कर सकते हैं। तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से एससीबी के विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान सत्यानंद भोक्ता की ओर से अधिवक्ता के अभय प्रकाश ने अदालत को बात की बीज खरीद के कृषि उपकरण घोटाले मामले में सत्यानंद भोक्ता का प्राथमिक में नाम नहीं था, लेकिन जांच के दौरान एससीबी ने उनका नाम इसे शामिल किया गया। मंत्री के रहने के दौरान सत्यानंद भोक्ता की ओर से 3 आदेश जारी किया गया था। इसमें बीज खरीद योजना के बीज विनिमय योजना के सिंचाई के लिए कृषि उपकरण खरीदना शामिल है। इस मामले को भी एससीबी ने जांच के साथ जोड़ लिया है। उनकी झारखंड में बुखार का कहर, रांची रिम्स में हर दिन पहुंच रहे हैं 200 मरीज, सतर्क रहने की हिदायत। बदलते मौसम के बीच अब मच्छर जन्य बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि अभी तक यह नियंत्रित है कि लेकिन अस्पतालों में लगातार बुखार का बदन दर्द की शिकायत के लेकर मरीज पहुंच रहे हैं।